नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। कुछ इसी तरह की बातें लिखकर धर्मात्मा निषाद, जो निषाद पार्टी के नेता थे, निषाद पार्टी के शुरुआती दौर के संघर्ष के साथी थे और जिन्होंने अपनी वॉल पर लिखा है कि 40 से 50 जिलों में संगठन को उन्होंने स्थापित किया। निषाद पार्टी को उन्होंने 40 से 50 जिलों में पहुंचाया। उन्होंने कल सुबह आत्महत्या कर ली। सोचिए क्या मानसिक स्थिति रही होगी कि एक 25 साल, 24 साल, 28 साल का युवा इस तरह से अचानक अपनी जिंदगी को छोड़ दे रहा है। सोचिए क्या मनोस्थिति रही होगी उस परिवार की कि जिसने अपने बच्चे को खो दिया। राजनीति में आना, महत्वाकांक्षा पालना, लोगों के लिए काम करना और समाज के लिए संघर्ष करना, ये एक अलग विषय है। लेकिन बड़ा विषय ये है कि जो लोग युवाओं को इस तरह का प्रलोभन देकर सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे समाज को एक किनारे लगा रहे हैं, क्या उनके पीछे समाज को इस तरह से जाना चाहिए? धर्मात्मा निषाद ने जो फेसबुक पर लिखा है वो यह बता रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार के द्वारा वो प्रताड़ित थे। तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने बताया कि 40 से 50 जिलों में उन्होंने संगठन को कैसे स्थापित किया। उन्होंने बताया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र किस तरह से नाराज हैं। उन्होंने ये बताया कि टिकट मांगने पर लोग जो संगठन के लिए काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह से किनारे लगा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर आप संगठन में हो रही कमियों के खिलाफ बात करेंगे और अगर उसका विरोध करेंगे तो आपके परिवार के ऊपर किस तरह से प्रहार किया जाएगा। ये सारी बातें धर्मात्मा निषाद ने फेसबुक वॉल पर लिखी है अपने, और उसके बाद से उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनके लाखों चाहने वाले, सैकड़ों की संख्या में चाहने वाले जो लोग हैं वो आज इस घटना से व्यथित हैं। राजनीतिक दल की स्थापना क्यों होती है? समाज में परिवर्तन लाने के लिए। सामाजिक और जातीय संगठन की भी स्थापना इसीलिए है कि समाज बदल सके, जाति का उत्थान हो सके। लेकिन जो अभी सामाजिक और जातीय संगठन हैं उनकी स्थिति क्या है? वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। संजय निषाद पर भी आ जाते हैं। संजय निषाद, लोग बताते हैं कि ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने निषादों की राजनीति की। निषाद उनसे जुड़े और आज संजय निषाद की पार्टी, जिसे निषाद पार्टी कहा जाता है, जिसका एक बड़ा लंबा नाम है निर्मल शोषित हमारा अपना दल, उस पार्टी के बैनर तले संजय निषाद का परिवार राजनीति करता रहा। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया तो उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर निषाद पार्टी ने गठबंधन से अपने बेटे को टिकट दिलाया और पहली बार गोरखपुर सदर सीट से संजय निषाद के पुत्र इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद बने उपचुनाव में। उसके बाद से राजनीतिक हवा को भांपते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने 19 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी बदल दी, पाला बदल दिया और फिर उन्होंने अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी से संत कबीर नगर से प्रत्याशी बनवाया। मोदी की लहर में प्रवीण निषाद संत कबीर नगर का भी चुनाव जीत गए। उसके बाद से संजय निषाद की तो बल्ले बल्ले ही हो गई और उनके साथ काम कर रहे कार्यकर्ता धीरे धीरे उनसे नाखुश होते रहे। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सहारे एमएलसी बने। अपने छोटे बेटे को चौरी चौरा से इंजीनियर श्रवण निषाद को उन्होंने विधानसभा का टिकट दिलवाया भाजपा के सिंबल पर और उन्हें चुनाव जितवाया। फिर 24 का चुनाव आया, 22 में छोटे बेटे को एडजस्ट किया, 24 में फिर बड़े बेटे को संत कबीर नगर से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़वाया और वहां से खैर 24 में प्रवीण निषाद चुनाव हार गए। जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे थे तो खूब विरोध हुआ संजय निषाद का और लास्ट में संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं को
वही झुंझुना थमा के भाजपा के साथ कर दिया। सोचिए क्या ये राजनीति है? जो लोग उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ वो संघर्ष करेंगे। तमाम आरोप लगते हैं संजय निषाद पर, लेकिन कल जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा जिसने पार्टी के लिए काम किया, एक व्यक्ति के लिए काम किया, उसने लिखा कि वो अपने आप को महामना बताते हैं, वो अपने आप को गॉडफादर ऑफ फिशमैन बताते हैं, और उनकी स्थिति ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपने समाज को पीछे कर रहे हैं। 10 सालों तक धर्मात्मा निषाद ने संजय निषाद के लिए संघर्ष किया था और उन्होंने इसे फेसबुक वॉल पर 1000-2000 अक्षरों में समेट दिया। अब आप सोचिए कि क्या मनोस्थिति उस व्यक्ति की रही होगी। खैर, अगर आप भी राजनीति कर रहे हैं या कहीं इस तरह से आप समर्पित हैं तो देखिए कि आपका समर्पण जिसके साथ है, क्या वह व्यक्ति उस योग्य है। धर्मात्मा तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन पर जांच होनी चाहिए। अब मंत्री संजय निषाद भी कह रहे हैं कि ये आरोप गलत हैं, लेकिन परिवार भी खुल के इस बात को कह रहा है कि पूरी तरह से निषाद पार्टी और संजय निषाद के परिवार से व्यथित थे धर्मात्मा निषाद, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है, जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है। अब आप सोचिए कि क्या मनोस्थिति रहेगी। खैर, आप बेधड़क खबर देख रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।